एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर खबरकुंडा इलाके से, जहां एसडीएम आवास पर केरोसिन तेल डालकर रिटायर्ड शिक्षक ने किया आत्मदाह का प्रयास। मचा हड़कंप सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू किया मामले की जाँच। दरअसल यह मामला संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के जयचंदपुर से संबंधित है, जहां के रहने वाले देशराज सिंह ने शनिवार की शाम करीब 4 बजे एसडीएम आवास पर केरोसिन का तेल डालकर आत्महत्या का प्रयास करना शुरू कर दिया। बुजुर्ग के शरीर में मिट्टी का तेल डला देख आवास पर मौजूद सुरक्षाकर्मी दौड़कर उसके पास पहुंचे और माचिस लेकर फेंका और किसी तरह उसकी जान बचाई। शोर सुनकर अंदर से एसडीएम भरतराम भी दौड़कर बाहर आए और तत्काल कुंडा कोतवाल को पुलिस टीम के साथ आवास पर बुलाया। घंटों तक गहमा-गहमी के बाद पीड़ित और एसडीएम का गुस्सा शांत हुआ। बहुत देर तक चली बहस के बाद एसडीएम ने पीड़ित को अपनी बात कहने का मौका दिया। पीड़ित ने बताया कि उसकी ज़मीन पर जबरन उसके भाई लोग कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उसने लेखपाल कानूनगो समेत उच्च अधिकारियों तक को किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित बुजुर्ग के ज़मीन में लगे धान की पूरी खेती को उसके भाइयों ने जबरन कटवा लिया और उसके आंवले की बाग से 1 ट्रक आंवला भी जबरन उठा ले गए, जबकि उसकी ज़मीन का मुकदमा राजस्व परिषद में 2019 से चल रहा है। ज़मीन के मामले में पीड़ित बुजुर्ग लेखपाल से लेकर डीएम और मुख्यमंत्री तक मामले की शिकायत किया, लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिल पाया, जिससे आहत होकर वह आत्मदाह करने को मजबूर हो गया। वहीं बुजुर्ग रिटायर्ड शिक्षक की समस्याओं को सुनने के बाद एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से नायब और संग्रामगढ़ थानाध्यक्ष इंद्रदेव को आदेशित किया कि मौके पर जाकर तत्काल मामले की जांच करते हुए पीड़ित के विपक्षियों से धान की फसल को कब्जे में लिया जाए। एसडीएम ने पीड़ित को संग्रामगढ़ थाने जाकर बाग से चोरी हुई आंवले का मुकदमा दर्ज कराने का भी आदेश दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हम बात करेंगे सदर इलाके खबर से, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए सुनाई गई 25 वर्ष के कारावास की सजा तथा लगाया गया 75,000 रुपये का अर्थदंड। बता दें कि प्रतापगढ़ के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत नाबालिग के साथ अपहरण, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आरोपी पाते हुए सोनू गुप्ता को 25 वर्ष के कारावास तथा 75,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक चिकित्सा आघात और उसके पुनर्वास हेतु प्रदान करने के लिए आदेश जारी किया है। वादी मुकदमा के अनुसार घटना दिनांक 20 नवंबर 2021 की है, जब उसकी पुत्री विद्यालय गई थी और वहां से लौटते वक्त इलाके के रहने वाला सोनू गुप्ता अपने साथियों के साथ पीड़िता को गाड़ी पर जबरन बैठाकर घर छोड़ने के बहाने लेकर कहीं चला गया और काफ़ी ढूंढने के बाद उसका कहीं पता नहीं चला। पीड़िता जब वापस आई तो उसने आप बीती अपने घर वालों को बताई। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद विवेचना किया और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पर दोष सिद्ध पाया और उसे 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे नगर कोतवाली इलाके खबर की, जहां आर्मी के जवान को दबंग पड़ोसी ने पीटा। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, पीड़ित पहुंचा एसपी कार्यालय लगाया न्याय की गुहार। दरअसल मामला नगर कोतवाली इलाके के देवकली का है, जहाँ के रहने वाले आर्मी के जवान का आरोप है कि उसके पड़ोसी दबंगों द्वारा उसके और उसके परिवार वालों को जमकर मारा पीटा गया है। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया, लेकिन आज तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले को लेकर पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां एसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लक्ष्मीबाई की जयंती की पूर्व संध्या पर किया गया स्कूल में कार्यक्रम। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीओ सिटी करिश्मा गुप्ता ने छात्र छात्राओं को किया संबोधित। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतापगढ़ जिले की इकाई द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती को स्त्री सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया, जिसके पूर्व संध्या पर संस्कार ग्लोबल कॉलेज में छात्राओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु संकल्पित करने और समाज में व्याप्त विकृतियों के समूल समाधान हेतु मिशन साहसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीओ सिटी करिश्मा गुप्ता ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि 19 नवंबर के दिन भारतीयों के लिए बहुत खास दिवस है। उस दिन देश की महिला स्वतंत्रता सेनानी, जिसका नाम लेकर आज भी महिलाओं और बच्चियों में जोश भरा जाता है, उनका जन्म हुआ था और वह वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई देश की वो नायिका हैं जो वीरता की श्रेणी में सबसे ऊपर हैं और जब भी वीरता की बात चलती है सबसे पहले उनका जिक्र आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं बात करेंगे नगर कोतवाली इलाके खबर की, जहां तेज रफ्तार बोलेरो ने मारी बाइक सवार को टक्कर, बाइक सवार की हालत गंभीर कराया गया। साल भर्ती सूचना पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो को कब्जे में लेकर शुरू किया पूछताछ है। दरअसल मामला नगर कोतवाली इलाके के चिलबिला का है, जहाँ तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल भर्ती कराया गया और पुलिस मौके पर पहुंचकर बोलेरो को कब्जे में ले लिया।